हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो ईपीएस स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। ईपीएस मतलब कि आर्मी पब्लिक स्कूल, जिसमें कि आर्मी के बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोस्ट रहेगा पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए है और भी काफ़ी सारे पोस्ट हैं, तो उसको हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल है। अब यहाँ पे सीटेट और सीबीटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एक चीज़, अगर आपने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है और एक सीबीटी टेस्ट होता है जो आर्मी पब्लिक स्कूल पहले कंडक्ट कराती थी, और जिसने ये पास किया होता था वो यहाँ पे अप्लाई कर पाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, इसको उन्होंने हटा दिया है। सीटेट, बिना सीटेट वाले और बिना सीबीटी वाले भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ऑल स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। आप कहीं से भी देख रहे हैं वीडियो तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए आगे सारी डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगी। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस तरीके का अपडेट इस चैनल पे मिलता रहेगा। और पहले से जुड़े हैं तो आपको पता है क्या करना है, लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी से लाइक और शेयर कर दीजिए, आगे जाके वीडियो में आप लोग भूल जाते हैं। अगर आप अपनी करियर से रिलेटेड कोई बातचीत करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। नीचे ज्वाइन का बटन दिया होगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको होना है तो हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था पीजीटी के लिए पोस्ट है, तो पीजीटी के लिए यहाँ पे जो पोस्ट है इंग्लिश के लिए है, फाइन आर्ट के लिए और फिजिकल एजुकेशन के लिए है। टीजीटी में यहाँ पे इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, एसएसटी, साइंस, फिजिकल एजुकेशन है। पीआरटी में यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट है। ऑल सब्जेक्ट के साथ साथ यहाँ पे कंप्यूटर के लिए भी है, आर्ट एंड क्राफ्ट का भी है, कोच कराटे के लिए है, यहाँ पे डांस टीचर के लिए है। प्री प्राइमरी टीचर के लिए भी वैकेंसी है, जिसमें कि आपके ऑल सब्जेक्ट है ना। प्री प्राइमरी में तो क्या ही सब्जेक्ट होता है, ऑल सब्जेक्ट ही होता है यहाँ पे। और यहाँ पे एडीएम यहाँ पे स्टाफ के लिए है, एलडीसी के लिए। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पे हो गया आपका क्वालिफिकेशन नहीं, पोस्ट हो गया। क्वालिफिकेशन आगे देखेंगे। अब यहाँ पे आवेदन जो है ना आपका 3 मार्च से पहले कर देना होगा। तो कैसे करना है आवेदन ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह चेक कर लेते हैं नीचे, और चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पीजीटी के लिए रहेगा आपका एलिजिबिलिटी, अगर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है पीजीटी में, जैसे इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इंग्लिश से अगर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है तो 55% मार्क्स के साथ, और साथ में बीएड या एमएड किया हुआ है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएशन अलग से होता है, सॉरी एक साथ ही होता है, बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन एक साथ इंटीग्रेटेड होता है, तो अगर आपने ये वाला कोर्स किया है तो भी आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे। बस यही इसमें क्वालिफिकेशन रहेगी। ये एक और चीज़ इसमें रहेगा कि अगर फाइन आर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फाइन आर्ट आपने अपने मास्टर्स में पढ़ी होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पीजीटी में फिजिकल एजुकेशन के लिए थोड़ी सी अलग क्वालिफिकेशन हो जाती है, इसलिए यहाँ पे अलग से दिया हुआ है। तो इसमें अगर आपने, ये होता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, अगर आपने ये किया हुआ है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन तो आप आवेदन कर सकते हैं। और भी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, इसको देख लीजिएगा। अगर आप ये सब फुलफिल कर पाते हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें और कोई झंझट नहीं होता है, सिर्फ आप इसमें जो है सिर्फ आपका बैचलर डिग्री ही लगता है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन से किया होना चाहिए। टीजीटी के लिए देख लेते हैं आवेदन के लिए आपको कैसे करना है, कौन सा कैंडिडेट कर सकते हैं आवेदन। 4 ईयर का अगर आपने इंटीग्रेटेड वाला कोर्स किया हुआ है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपने सेपरेट किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन अलग किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन 55% के मार्क्स के साथ और साथ में बीएड या एमएड किया है तो आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है 50% के साथ तो भी आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए, बैचलर डिग्री वाले भी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी कर सकते हैं, साथ में बीएड वाले, साथ में बीएड होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपने इंटीग्रेटेड बीए किया हुआ है, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड तो भी आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक बार देख लेते हैं जल्दी से। साइंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में से आपने 2 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए अपने मास्टर्स में या ग्रेजुएशन में। टीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इन सभी सब्जेक्ट में से आपने 2 पढ़े होने चाहिए। मैथ के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ये सभी सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए, इनमें से 2। एसएसटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने इन सभी सब्जेक्टों में से 2 पढ़े होने चाहिए। और साइंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर से 2 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, बीएड होना चाहिए। और हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने का तो ये तो आपको पता ही होगा। और कंप्यूटर की नॉलेज तो आजकल हर किसी को होती है थोड़ी बहुत, तो उससे आगे बढ़ते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीजीटी के लिए यहाँ पे है, तो आपने यहाँ पे बैचलर डिग्री अगर किया हुआ है फिजिकल एजुकेशन से 50% के साथ तो आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे है, देख लीजिएगा अपने भी यहाँ पे, जो भी आप फुलफिल कर पाए तो आप आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पीआरटी के लिए देखते हैं। पीआरटी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए और 50% के साथ ग्रेजुएशन या बीएलएड या फिर डीएलएड अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे कर पाएंगे आवेदन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीआरटी के लिए आर्ट और क्राफ्ट के लिए वैकेंसी है, जिसमें कि ग्रेजुएशन अगर आपने फाइन आर्ट, पेंटिंग आर्ट या फाइन आर्ट से किया है और 2 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा किया है तो आप आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, तो डिप्लोमा ज़रूरी है यहाँ पे, 2 ईयर का फुल टाइम होना चाहिए, और मतलब ऐसे ओपन से डिस्टेंस वाला नहीं होना चाहिए।
पीआरटी डांस के लिए वैकेंसी, अगर आपने बैचलर डिग्री डांस से किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 50% मार्क्स होना चाहिए। पीआरटी कराटा कोच के लिए यहाँ पे मस्ट बी ब्लैक बेल्ट एंड हैव सर्टिफिकेट एफिलिएटेड बाय द, तो इसको आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्री प्राइमरी के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी है इसमें आपका होना चाहिए 12th पास 50% के साथ, और आपने चाइल्ड डेवलपमेंट वाला कोई सा कोर्स, सॉरी चाइल्ड एजुकेशन वाला कोई सा कोर्स किया हो 2 साल वाला, ठीक है, जो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। एलडीसी के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी है इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, 10 ईयर ऑफ सर्विस एज अ क्लर्क, आपने 10 साल आपने कहीं पे भी सर्विस दिया हो एज अ क्लर्क, तो आप आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे। तो ये सभी हो गया यहाँ पे क्वालिफिकेशन। अब देख लेते हैं एज क्या रहने वाली है। यहाँ पे जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए एज 40 ईयर है, और अगर आप एक्सपीरियंसड है तो यहाँ पे 57 ईयर तक आप आवेदन कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह इसकी रिलैक्सेशन की बात की गई है, तो आप देख लीजिएगा, इसको बता देती हूँ मैं एक बार। यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है ना वो आपका मतलब कास्ट के आधार पे नहीं दिया गया है, यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया एक्सपीरियंस के आधार पे। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको रिलैक्सेशन 3 साल का। अगर आपको 5 साल का, अगर आपको 2, 3, 4 कितने भी साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा फ्रेश कैंडिडेट को। और अगर आपको एक्सपीरियंस है 5 साल या इससे ज़्यादा का, तो आपको यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा 55 के बाद, है ना, 57 के बाद। जैसे मान लीजिए आपका एज अभी 40 है ना, तो 40 में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप 45 तक कर पाएंगे आवेदन, अगर आप फ्रेशर है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार अपने यहाँ पे ज़रूर एक बार चेक कर ले, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी में हो सकता है थोड़ा मिस्टेक भी हो जाता है ना, क्योंकि इंसान है, इंसान से ही मिस्टेक होता है। 3 मार्च से पहले आपको आवेदन कर देना है। आवेदन करने के लिए आपको अपने यहाँ पे नीचे आवेदन पत्र दिया हुआ है, ये है एप्लीकेशन फॉर्मेट, इसको निकालना है आपको। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगा, देख लेते हैं एक बार। अगर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लिए ये है, आप इसको निकलवाएंगे और इसको अच्छे से फिल कर लेंगे। इसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी इसको अटेस्ट कर देंगे। बहुत बड़ा सा है ये। और नॉन टीचिंग के लिए ये वाला फॉर्मेट है, ठीक है। टीचिंग के लिए था ऊपर वाला, और ये है नॉन टीचिंग के लिए, तो देख कर निकालिएगा, जिसके लिए आपको आवेदन करना होगा वही वाला निकलवाइए। और इसको आपको एक मिनट दिखा देती हूँ मैं आपको। ये वाला जो एड्रेस है यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल पठानकोट नियर केवी नंबर 2 आर्मी एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको भेजना होगा। एक बार देख लेती हूँ मैं कि भेजना है आपको या फिर आपको इंटरव्यू के दिन ही जाना है, एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पे आपको जाकर ही आवेदन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिटेड टू प्रिंसिपल, ठीक है। इस वाले एड्रेस पे जाकर के आपको यहाँ पे देना ही होगा, है ना। यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया है, ना ही कोई ईमेल एड्रेस वगैरह दिया गया है कि यहाँ पे सेंड करना है, तो आपको सीधा यहाँ पे जाना ही होगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। इसमें एक और चीज़ आपको यहाँ पे 250 का डिमांड ड्राफ्ट भी लगेगा, बैंक से बनेगा 250 का डिमांड ड्राफ्ट, उसको भी आपको इसके साथ ही लगा करके उसका जो मिलेगा स्लिप और भेजना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक बार इसका वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो ये इसका साइट है। यहाँ पे आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे देखिए सिलेक्शन फॉर टीचर लिखा है ना, इस पर क्लिक करके आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। इसमें सब कुछ मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्मेट भी है, सब कुछ है इसी में। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरीके का वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलता रहेगा। और इसके लिए अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए। नोटिफिकेशन बेल दबाने से आपके पास लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाती है। और लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।